नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरा नाम है ऋतिक ठाकर। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर के हमने तमाम बयानबाजियां देखी, लेकिन ऐसे में जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया कि ये बच्चे हैं, इन्हें आदेश ना दें, इन्हें तर्क दिया जाए, ये उस जमाने के बच्चे नहीं है जब हम थे। तो अब इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी के कुछ घंटों बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा निकलकर सामने आया है। तो आरएसएस इस पर क्या सोच रही थी कि आरएसएस के जब मोहन भागवत ने यह बयान दिया, उसके बाद बीजेपी में कुछ ना कुछ सोचा गया जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव हैं। केशव, मोहन भागवत ने यह बताया कि हमारे जमाने के बच्चे कुछ और थे। उस वक्त माता पिता जब कुछ भी कहते थे तो ये मान लेते थे, लेकिन आज के बच्चे सवाल करते हैं, तर्क करते हैं, तो अपनी मनमानी से सरकार नहीं चला सकती। ये बात उन्होंने कही। उसके ही कुछ समय बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, संघ को जो कह सकते हैं कि पैतृक संगठन माना जाता है बीजेपी का। तो जब भी बीजेपी और सरकार में समस्या पैदा होती है, सरकार एक तरीके से संकट में होती है, तो सलाह देने का काम संघ करता है। इसी लिहाज से जब कह लें कि सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पेपर लीक जैसे मामले सामने आए, तो संघ को लगा कि बीच में दखल देने की जरूरत है। खास करके तब जब शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति से संबंधित जब मंत्रालय की बात हो तो संघ जरूर दखल देता है और इशारों में संदेश देता है। इसी लिहाज से समझे कि संघ प्रमुख का बयान सामने आया और चंद घंटे के अंदर जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी है कि किस तरीके से संघ प्रमुख का ने बच्चों को लेकर के इशारों में दो टूक संदेश दिया और साफ कह दिया कि अब समय बदल गया है। आप उसी हंटर से इन छात्रों को नहीं हाँक सकते जैसे आप विपक्षियों को हाँकते हैं या अपने प्रतिद्वंदियों को हाँकते हैं। इस लिहाज से उन्होंने इशारों में कहा कि अब समय है कि इनको उनके तर्क से समझाने की जरूरत है, इनको दुलार की जरूरत है, इनकी बात मानने की जरूरत है। ऑल्दो कार्यक्रम दूसरा था, समय दूसरा था, विषय दूसरा था, लेकिन इशारा बहुत दूरगामी था और सरकार को संदेश चला गया कि संघ क्या मान रहा है। इसके पीछे पहला मामला नहीं है कि संघ ने ऐसा बयान दिया और चंद घंटे का इस्तीफा हो गया। संघ से पहले मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में हैं, कहने को उनके कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, लेकिन अगर वैचारिक तौर पे कहें तो संघ के बीजेपी के फाउंडिंग फादर्स माने जाते हैं, संस्थापक अध्यक्षों में से एक है, जनसंघ के जमाने से रहे, संघ के करीबी माने जाते हैं। मोदी जब दिल्ली आने वाले थे तो वाराणसी से वही सांसद हुआ करते थे, उनकी छोटी सीट पे मोदी सांसद हैं। उन्होंने भी छात्रों का समर्थन किया था एक दिन पहले और उनके बाद संघ प्रमुख का बयान आया है। तो आप समझ सकते हैं कि संघ और संगठन और वैचारिक तौर पर क्या बेचैनी पाई जा रही थी। तो संगठन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया, वैचारिक तौर पे जिस तरीके से कैडर्स में बेचैनी पाई जा रही थी, उसी के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। कि संघ ने किस तरीके से बीजेपी को दो टूक कह दिया है कि अब समय आ गया है कि आप एक्शन लें, क्योंकि ये पहला मामला है सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। लेकिन इससे पहले जब यूजीसी का विवाद आया था ऋतिक, जब जो छात्र हैं सड़क पर उतरे थे, तभी कह दिया गया था कि अब धर्मेंद्र प्रधान की विदाई तय है। लेकिन उस समय हो सकता है कि माहौल बदल गया, उस समय उनका जो प्रतिनिधित्व है उस लेवल पर नहीं हो पाया, जो छात्र सड़क पर आए थे उस तरीके से अपनी बात नहीं रख पाए। लेकिन इस बार जो मामला आया है, लोहा गर्म था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। आपको मैं बताता चलूं कि जो शिक्षा मंत्रालय है या सांस्कृतिक मंत्रालय है, इस संघ के बहुत करीब है। संघ से सलाह के बाद ही कोई पॉलिसी बनाई जाती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आपको याद होगा कि संघ और संघ के अनुषंगी संगठनों के विचार से ही उसका तैयार किया गया था और लागू किया गया था। तो कुल मिला कह सकते हैं शिक्षा मंत्रालय में संघ के बगैर पत्ता नहीं हिलता। ऐसे में जो यूजीसी का विवाद हुआ था तो संगठन को और संघ को यह संदेश गया था कि जो उनका वैचारिक कोर वर्ग है, जो कि फॉरवर्ड छात्र हैं, फॉरवर्ड युवा हैं, जो कह सकते हैं कि वोट बैंक के लिहाज से उनके उतने काबिल नहीं है, लेकिन उनको बहुत हद तक जो एक लकी चार्म के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि वो मीडिया में एक तरीके से वोकल है, सोशल मीडिया में वोकल है, उसके बाद आपको कह लें प्रोफेशनल्स में है, और उनकी एक अच्छी खासी तादाद है जो आपको आइडियोलॉजिकली गाइड करते हैं। तो आइडियोलॉजिकली जो आपका है उसी को नाराज करके बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसी कारण से यूजीसी से लेकर के सीजेपी तक जो कह लें कि संघ की भी नाराजगी सामने आ रही थी, इस लिहाज से उनको एक तरीके से छुट्टी कर दी गई। संघ का इशारा हुआ था, चंद घंटे के अंदर जो है विदाई हो गई धर्मेंद्र प्रधान की। ठीक है, यानी कि आरएसएस की तरफ से यह स्पष्ट था कि ये जो बच्चे सड़कों पर उतरे हुए हैं इनके साथ, मतलब क्योंकि बार बार कहा जा रहा था ना कि अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और मोहन भागवत ने ये बात कही भी कि उस जमाने के बच्चे नहीं हैं, इनके ऊपर तानाशाही चला करके हम सरकार नहीं चला सकते हैं, तो इनकी मांगों को मानना पड़ेगा। तार्किक कोई ना कोई जो
हल है वो निकालना पड़ेगा और इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं, क्योंकि आरएसएस के लिए, जैसे कि हमने अभी बात भी की, एक जो संगठन है बीजेपी के पीछे, बार बार कहा जाता है कि आरएसएस ही हमेशा तमाम बातें करता है, तो ये विचार जो था वो आरएसएस का था। बिल्कुल, देखिए जहां तक नीट वाला मामला है, नीट वाले में भी आप देखेंगे जो अभ्यर्थी हैं ऑल्दो सभी समाज से आते हैं, हर जाति से आते हैं, हर क्लास से आते हैं, लेकिन अधिकतर जो इसमें अभ्यर्थी है, जो वोकल है, वो एक तरीके से जो परिवार ऐसे हैं जो कि संघ को सपोर्ट करता आया है, आइडियोलॉजिकली बीजेपी को वोट करता रहा है। यूजीसी वाले मामले में देखें आप, तो यूजीसी में भी जिन जो नोटिफिकेशन आया था कि यूनिवर्सिटी को लेकर के कि और सख्त किया गया था एसटी एससी छात्रों के जो वहाँ पे कमीशन है उसको, तो उस पे भी जो विरोध हुआ था, तो ये फॉरवर्ड जो स्टूडेंट्स हैं, फॉरवर्ड जो परिवार है, उन्होंने किया था। आप हिस्टोरिकली देखें तो फॉरवर्ड परिवार जिसके साथ रहा है उसकी सरकार बनती रही है। मैं वोट बैंक के लिहाज से नहीं कहा, कांग्रेस को छोड़ा, कांग्रेस का क्या हश्र हुआ, आप देख लें कि दूसरी पार्टियों को छोड़ दिया क्या हश्र हो गया उनका। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि जो बीजेपी के साथ हमेशा रहा है, ये कोर वोट रहे हैं बीजेपी के, संघ को भी सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कोर वोट इस लिहाज से कि बीजेपी को आपको याद होगा कि ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था, इसलिए बीजेपी ने मतलब कुछ ऐसे फैसले लिए हैं ताकि ये जो दाग है उसके ऊपर, या कह लें कि जो इमेज छपा हो चुका है ब्राह्मण बनियों की पार्टी, उससे दूर करे, अपने आप को ओबीसी या पिछड़ों की पार्टी के तौर पर प्रेजेंट करे। इसलिए तो प्रधानमंत्री मोदी खुद को जो है पिछड़ों का नेता भी कई बार बयान दे चुके हैं कि उनकी जाति क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस पार्टी को फॉरवर्ड की पार्टी बीजेपी पक्ष द्वारा कहा जाता रहा है कथित तौर पे, वो पार्टी इस तरीके से फैसले लाती है तो उसका कोर वर्ग ही नाराज होता है। तो संघ ने उसको प्रतिनिधित्व देने का काम किया, उसको सरकार तक पहुंचाया कि आप इन्हें ही मत नाराज करो जो आपका है हमेशा से। ठीक है, तो मोहन भागवत का वो बयान जिसके थोड़ी ही देर बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अब इसके बहुत सारे मायने हैं। मोहन भागवत ने साफ तौर पर बता दिया कि आज के बच्चे कैसे हैं, जेनजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो सारी चीजें ही। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।